Hello everyone, I am Priya Gautam. Welcome to Study on Punch शिक्षा हब। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट के क्लासेस में HSSC CET में आने वाले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम नंबर सिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट द सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, नेचुरल नंबर का सम, इवन नंबर का सम और ओड नंबर का सम फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम यहाँ पर नेचुरल नंबर के स्केयर का सम फाइंड आउट करना सीखेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, उन्होंने पहले 10 कहा है, यानी अगर हम शुरुआत करें तो देखो 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस, ऐसा करते करते उन्होंने पहले 10 नंबरों का स्केयर का सम फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। n आपको दिखाई दे रहा है कि उन्होंने n की वैल्यू 10 दी है, तो हम यहाँ पर 10 पुट करेंगे। 10 प्लस 1 11, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 आएगा। 20 प्लस 1 21 एंड डिवाइडेड बाय 6। हम इसे 3 पे कैंसिल कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। 2 को जब 10 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 5। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आएगा 35 और मल्टीप्लाई 11। देखिए, जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करवाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पीछे इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट दिया गया है आप उसे लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 5 प्लस 3 8, और उसके बाद जो आगे डिजिट दिया गया है उसे लिखेंगे। यानी जब आप 35 को 11 से गुना करवाते हैं तब कितना आएगा 385 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ये कह रहा है 5 से लेकर 10 तक का स्क्वायर किया जाए तब आपको कितना आंसर मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो जो मैंने आज भी क्वेश्चन करवाए हैं उसमें भी आपको 1 से ही स्टार्ट करना है। कल भी मैंने कहा था जो भी मैं फॉर्मूला बता रही हूँ वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब वो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर ये नंबर 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना होगा और उसमें से हम 1 से लेकर 5 तक के सम को माइनस करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हम पहले क्या करते हैं, 1 to 10 नंबर में जो स्क्वायर का सम होगा वो हम निकाल लेंगे। जैसा कि आपने पहले अभी इस लास्ट क्वेश्चन में किया कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आता है, 385 आता है, यानी 385 आता है। यहाँ तक तो हमें मिल ही गया। अब हमें 1 से 5 तक का निकालना होगा। हम जब 1 to 5 का निकालेंगे तो हमारे पास Sn क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। n की वैल्यू अब हमारे पास 5 है क्योंकि उन्होंने कहा है कि 5 तक का ही निकालना है। 5 प्लस 1 6 होता है और 5 2 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और जब हम 5 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 55 आएगा। अब हमें निकालना 5 से 10 तक का था, इसलिए हम 1 से 5 वाला माइनस करवा देंगे, यानी 385 माइनस 55, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 5 3 एंड 3, यानी 330 इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। अब यहाँ पर इन्होंने ये सारे ही इवन नंबर दिए हैं और इवन नंबर तो दे दिए, लेकिन हमें इवन नंबर के लिए फॉर्मूला नहीं पता। तो इसे ध्यान से देखें तो एक बार देखो, इन्होंने लिख रखा है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस, ऐसा करते करते इन्होंने 40 स्क्वायर लिखा है और इनका ये SN फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप देखें, मैं इसे 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वही नंबर आता है। कल भी हमने ये कंसेप्ट किया था और वहाँ पर मैंने गलती से 125 गुना में 1 इज इक्वल टू 1 लिख दिया था, उसका आंसर 125 ही आएगा। अब आप भी जानते हैं कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करवाओ वो संख्या खुद ही आ जाती है। प्लस इसे हम 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसे हम 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसा कि आप ये कंसेप्ट भी जानते हैं, अगर पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 गुना में 1 2 हो जाएगा, पूरी पावर 2 ही रहेगी। 2 गुना 2 4 हो जाएगा और 4 की पावर 2 ही रहेगी। 2 गुना 3 6 हो जाएगा और 6 की पावर 2 ही रहेगी। यानी कि जब आपकी पावर सेम होती है, यानी a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n, अगर ऐसा हो तो हमें इसे a b यानी a और b की गुना करके पूरे की पावर n भी लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए मैंने इन्हें अलग अलग कर दिया है। आगे जब चलेंगे तो इसे हम जानते हैं कि 40 को 2 से गुना करने पर 20 को 2 से गुना करने पर 40 आता है, तो मैं इसे 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 20 रेज़ टू पावर 2 लिख सकती हूँ। यानी इन दोनों की गुना करवाएंगे तो 40 आएगा और पूरे की पावर 2 ही है। या ये ऊपर दी गई सीरीज़ और नीचे दी गई सीरीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैंने इसे ब्रेक कर कर ही लिखा है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 2 रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ भी 2 रेज़ टू पावर 2। अब पूरी सीरीज़ में 2 रेज़ टू पावर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इनमें से 2 रेज़ टू पावर 2 को कॉमन निकाल लें, यानी बाहर निकाल लें, तो यहाँ क्या रहेगा 1 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऐसा करते करते हमें लास्ट में यहाँ क्या मिलेगा 20 स्क्वायर। और अभी के लास्ट के 2 क्वेश्चन में हमने 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर दिए गए हों उनके स्क्वायर का सम निकालना सीखा था। तो उसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम 1 to 20 नंबर्स के स्क्वायर का सम निकाल सकते हैं। यानी ये 2 स्क्वायर कितना होता है 4, ये तो आगे रहेगा और यहाँ फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। इसका जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4, ये वाला 4 लिखा है मैंने, n की वैल्यू हमारे पास 20 है, 20 प्लस 1 21 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 40 आएगा और 40 प्लस 1 41 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6। अब आप फिर कर लें, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और इसे करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 और ये वाला जो 0 है ये लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 2870। और इसकी मल्टीप्लाई हमें 4 से भी तो करवानी है क्योंकि बाहर कितना था 4। 0 7 4 जा 28, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, यानी 11,480। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अप टू 12 स्क्वायर अप टू 21 स्क्वायर कैलकुलेट द सम। यानी हमें 3 से लेकर 21 तक के स्क्वायर का क्या निकालना है, सम निकालना है। अब आप इसे पहले के क्वेश्चन यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 रेज़ टू पावर 2 कॉमन निकाली थी। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक लिख लेंगे 21 स्क्वायर तक लिख लेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, अभी मैंने बताया था कि एक को कितनी बार भी गुना करवाया जाए तो एक आएगा, और एक को किसी संख्या से गुना करवाया जाए तो वो संख्या खुद ही आ जाती है। तो यहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू में 2 स्क्वायर। जैसा कि बताया गया है कि अगर पावर सेम होती है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 को 3 और 2 यानी 3 गुना 2 6 होता है उसे लिख दिया है, प्लस 3 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ, यानी 3 इंटू 3 यानी 3 3 9, और 9 की पावर 2 ही रही अभी भी। और 12 को हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, अब भी 4 3 12, और 12 की पावर 2 ही रहेगी क्योंकि पावर सेम होने पर बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। प्लस ऐसा करते करते इसे हम 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 7 या 21 होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ से 3 स्क्वायर क्या निकाल सकते हैं हम कॉमन, ये कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ऐसा करते करते लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 7 स्क्वायर। अब 1 से 7 तक के स्क्वायर का सम तो हमें करना आता ही है, लास्ट के तीनों क्वेश्चन में भी हमने वही किया है, यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जल्दी से आप भी निकाल कर देखिए, देखते हैं कि पहले कौन करेगा। 3 स्क्वायर या 1 से लेकर 7 तक करना है तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। मैं यहाँ बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको वो फॉर्मूला रिवाइज हो जाए और आप एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चन कर पाएँ। जैसा कि जानते हैं 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो मैंने यहाँ पर 9 लिखा। 1 स्क्वायर, अब यहाँ पर हमारे पास 7 है, n की वैल्यू हमारे पास 7 है, n प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और 2n यानी 7 2 14, 14 प्लस 1 कितना होगा 15, और डिवाइडेड बाय कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमने कितना किया, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसे हम 4 से कैंसिल कर लेंगे। 4 5 20, 20 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई कितना है ये 9। अब आप जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, और इसको 9 से गुना करवाना है। 0 9 4 जा 36 बच के 3, और 9 1 जा 9, 9 और 3 कितने होते हैं 12। जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, बाई चांस ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी टाइप में गलती हुई है, तो हम यहाँ पर इसका ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। ये कितना आएगा 1260 ही आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझसे पहले किसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कहा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब इज इक्वल टू। अब उसने हमें घन करने को कहा है। इससे पहले की संख्याओं में उसने स्केयर करने को कहा, यानी हमने नेचुरल नंबर का सम, इवन नंबर का सम, ओड नंबर का सम, नेचुरल नंबर के स्केयर का सम, और लास्ट टाइप रह गया है जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं उनके क्यूब का सम क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और होल क्यूब या होल स्केयर। ठीक है, यानी n यहाँ पर दी गई संख्या जो लास्ट संख्या होगी वो होगी, और उसमें हम 1 जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड करवाएंगे, और फिर पूरे का क्या कर देंगे स्केयर कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमें उन्होंने n की वैल्यू 10 दी है। 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 2, और पूरे का क्या करना है हमें स्केयर करना है। इसको इससे कट कराएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और 5 को जो 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 55 आता है, और पूरे का स्केयर। जैसा कि कल मैंने आपको स्केयर करना सिखाया था, मैंने कहा था जहाँ भी अगर लास्ट में 5 आ जाए तो उसका स्केयर करने के लिए आप पहले 5 का स्केयर करेंगे। 5 का स्केयर 25 होता है। फिर मैंने कहा था आगे वाली संख्या में उससे अगली संख्या देख लीजिएगा, इससे आगे की संख्या 6 है, और जब हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आता है 30 आता है, यानी 3025 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप भी ट्राई करके देखा करें, ये ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब
अब आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप ही अलग ले लिया है। अब तक हमने नेचुरल नंबर का यानी सम निकालना सीखा था, फिर उसके बाद इवन नंबर, ओड नंबर और स्केयर्स और क्यूब का सम निकालना सीखा। वो हमने सारे एपी सीरीज में किए थे, और उसके बाद हमने स्केयर और क्या कर लिया था, क्यूब का सम भी कर लिया था। अब ये वाला जो क्वेश्चन आता है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है द लास्ट डिजिट ऑफ, इसमें कहता है कि अंतिम अंक क्या होगा। डिजिट का मतलब अंक होता है, यानी अंतिम अंक क्या होगा यदि 3 की पावर 40 कर दी जाए तो। अंतिम अंक पूछे या इकाई का अंक पूछे, दोनों एक ही बात होती हैं। इकाई का अंक भी हमारे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना होता है, और लास्ट अंक भी संख्या का पीछे से ही गिना जाता है। अब अगर आपको ऐसा दिया जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऊपर पावर दी गई है, इस पावर को 4 से डिवाइड करवाना है। 4 से डिवाइड करवाने के लिए आप देखेंगे कि 40 को जब 4 से भाग करवाया जाता है तो कितना आता है, 10 आता है। और फिर आप उसका रिमाइंडर देखेंगे, हम यहाँ पाते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पहले दी गई पावर को 4 से भाग करवाना है। अगर दी गई पावर को 4 से भाग करवाने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे देखना है। रिमाइंडर अगर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाना, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो 9 आता है। 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया जाता है, ये 9, और 9 को जब 3 से करवाएंगे तो कितना आएगा, 27। तो आपको 27 को 3 से करवाने की नीड ही नहीं है। वैसे तो जिससे ये आता होगा वो जानता है कि 3 को 4 बार गुणा करवाने पर 81 आता है, लेकिन अगर किसी थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत है तो वो क्या करे, पहले 3 को 3 से करवा ले, 9 आ जाएगा। फिर 9 को 3 से करवाए तो कितना आएगा, 27 आएगा। अब आपको 27 को 3 से करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप 7 को 3 से करवा लीजिए। 7 या 21 होता है तो 1 आएगा। जो आपका इकाई का अंक, यानी उन्होंने जो लास्ट डिजिट पूछा है, अंतिम अंक पूछा है, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उन्होंने कहा है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर। यहाँ उन्होंने दे दिया कि हमें इकाई का अंक बताना है अगर इन संख्याओं का जोड़ किया जाए, यानी जो दी गई संख्याएं हैं जैसा जैसा उन्होंने बोला है अगर वैसा वैसा करें तो उसके बाद हमें इकाई का अंक बताना है। अगर हम इसे करने बैठे इसका स्केयर, फिर उसके बाद उन्होंने उसका स्केयर, अगर ऐसे स्केयर करने बैठे तो हम पेपर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या देखना है, इकाई का अंक और ये पावर, दो ही चीज़ें देखनी है, क्योंकि उसने पूछा ही हमसे इकाई का अंक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 की पावर 2। अगर आप जानते हैं कि मैंने कल भी बताया था 0 एक ऐसा नंबर है जिसे कितनी भी बार और किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो यहाँ पर तो इसे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर प्लस का साइन है तो हम प्लस लगाएंगे। फिर आप देखेंगे कि 1 एक ऐसा नंबर है कि 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करवा लिया जाए 1 खुद ही आता है। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करवा लेना, हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब बात 2 की आती है तो 2 की पावर 2 ही है। जब तक ये पावर 4 से बड़ी ना हो तो हम क्या करेंगे, उस पावर का ही यूज करेंगे। जब ये पावर 4 से छोटी होगी तभी हम इसे जब ये पावर 4 से बड़ी होगी तभी हम इसे 4 से डिवाइड करवाएंगे। जब तक ये पावर 4 से छोटी रहती है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाने पर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आता है, 4 आता है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पावर भी कितनी है, 2, और 3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो कितना आता है, 9 आता है। अब आप इन सब का क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, इन सब को ऐड कर दीजिए। आप जानते हैं 9 और 1 क्या होता है, 10 होता है, और 10 और 4 क्या हो जाएंगे, 14। कितना आएगा, 14। हमें तो उसने यूनिट डिजिट पूछा था, यानी 14 में जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 4। तो आंसर ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
उन्होंने कहा है द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी दी गई नंबर की प्रोडक्ट कीजिए और उसमें हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताइए। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यूनिट डिजिट सिर्फ लास्ट के डिजिट को ही मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है, तो आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। आप सबसे पहले 3 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब 24 में भी आप 4 ले लीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। इस 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 7 4 28, 28 आएगा। 28 में आप 8 ले लीजिए, 2 छोड़ दीजिए। जब इस 8 को 6 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो 8 6 48 होता है। इसमें कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो दी गई संख्या को गुना करवाने पर आपका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ द 122 रेज़्ड टू पावर 173, यानी अगर 122 की पावर 173 है में इकाई का अंक क्या आएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ये नंबर 4 से बड़ा दिखाई दे जाए तो आपको इसे क्या करना है, 4 से डिवाइड करवाना है। तो आप यहाँ पर 173 को 4 से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। 4 4 जा कितना होता है, 16, बच गए 1 3, 4 3 जा 12, तो कितना आया, 1 आया। अब ये रिमाइंडर ही आपकी क्या बन जाएगी, पावर, यानी जो इसका रिमाइंडर आएगा वही आपकी क्या होगी, मिनिमाइज करके आप उसकी पावर को लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये रिमाइंडर 0 आता है तो आपको पावर 0 नहीं 4 लिखनी है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब ये रिमाइंडर, या तो ये रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा या 3, या फिर कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। जब ये रिमाइंडर 0 आए तो पावर कितनी लिखनी है, 4 लिखनी है। और अगर ये रिमाइंडर 1 2 और 3 आए तब आपको पावर 1 2 3 ही रखनी है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास रिमाइंडर 1 आया है तो हम 122 रेज़्ड टू पावर मिनिमाइज करके 1 लिख लेंगे। अब आपको पता है कि 2 की पावर 1 तो खुद ही होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, the unit digit of the sum of 124 raised to power 372 and 124 raised to power 373। अब जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 124 की पावर 372 और 124 की पावर 373 है। आप इसे 4 वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, यानी पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तब भी आ जाएगा, और एक और कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों कंसेप्ट से इसे करवा देती हूँ, जिसे जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। पहले मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बताती हूँ, क्योंकि जो ये वाला लास्ट वाला कंसेप्ट है ये तो आप कर ही लेंगे। एक बार हम ट्राई करते हैं। 124 रेज़्ड टू पावर 372 एंड 124 रेज़्ड टू पावर 373। अगर ये दी गई संख्या क्या हो, इवन, और ये दी गई संख्या क्या है, ओड, ये देखना है। आप सबसे पहले चेक करेंगे कि दी गई संख्या इवन है या ओड है। अगर ये ओड होती है तो आपको क्या रखना है, पावर को 4 ही रखना है। मतलब जो आपका आंसर है 4 में अगर 4 की पावर क्या आती है, ओड आती है, तो आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा। अगर 4 की पावर इवन आती है तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, और 6 पर 4 कितना होता है, 10 होता है, और यूनिट डिजिट यहाँ पर 0 आ रहा है, तो आपका आंसर डी होना चाहिए। एक बार हम हमारे पीछे वाले मेथड से भी इसे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा दिया गया मेथड सही है या गलत। तो एक बार देख लेते हैं। 124 रेज़्ड टू पावर कितना था, 372, यानी आपको 372 को 4 से भाग करवाना था। अब एक और बात बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है हम इस पूरी पावर को ही 4 से भाग करवाएं। आप पीछे के 2 डिजिट को, यानी कोई संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी, ये चेक करने के लिए हम दिए गए लास्ट के 2 नंबर को भी 4 से भाग करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 373 को ना करके क्या करेंगे, 72 को ही 4 से भाग करवा लेंगे। 72 को 4 से भाग करने पर भी वही रिमाइंडर बचेगा जो 372 को 4 से भाग करने पर बचता है। आप ये ट्राई करके देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसे 4 से भाग करवाया तो 4 एकम 4 बच गए यहाँ पर 3, और आप जानते हैं 4 8 जा 32 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपको पावर 4 ही लेनी है, यानी यहाँ पर पावर मिनिमाइज करके हम इसकी पावर कितनी लिख सकते हैं, 4। प्लस में अगर वहाँ पर 373 है तो हम 73 को 4 से डिवाइड करवा देंगे। 4 1 जा 4,
3, 4 8 जा 32, बच गए 1। तो आपका रिमाइंडर 1 आया है। हम 373 पावर को मिनिमाइज करके क्या लिखेंगे, पावर 1 लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि 4 पावर 1 तो 4 ही होता है, और 4 की पावर 4 यानी 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करवा कर देख लेते हैं कि 60 आता है या नहीं। तो 4 को 4 से करवाने पर 16 आता है। तो हम यहाँ से 6 लेंगे, और 6 को जब 4 से करवाओगे तो दोबारा कितना आएगा, 24 आएगा। फिर इस 4 को दोबारा 4 से करवाने पर कितना आएगा, 16 आएगा, और यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर भी कितना आएगा, 10 ही आएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप ये कीजिए या ये कीजिए, ये मेथड हर एक पर एप्लीकेबल होगा जो मैंने पावर 4 से डिवाइड करवाने को कहा है। और ये मेथड सिर्फ 4 के लिए है, यानी अगर इवन पावर हो तो 6, अगर ओड पावर हो तो कितना आता है, 4 आता है। ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ 4 के लिए एप्लीकेबल होगा। थैंक्स टू ऑल।